आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम मनोज है और ये घटना मेरे साथ 7 साल पहले घटी थी। मुझे रात के वक्त ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन मुझे स्टेशन तक जाने के लिए 7 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। ये सफ़र मुझे साइकिल से तय करना था। ट्रेन लगभग मुझे रात के 11 बजे पकड़नी थी, इसलिए मैं घर से लगभग 10 बजे निकला। घर से निकलने से पहले मुझे मेरे पापा ने यही कहा था कि रात के वक्त सुनसान से जा रहे हो, इसलिए परफ्यूम लगाकर मत जाना। मैंने उनसे कहा कि परफ्यूम लगाकर जाने में क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि परफ्यूम लगाना या रात को दूध पीकर बाहर जाना, इससे भूत प्रेत पीछे लग जाते हैं, इसीलिए बुजुर्गों ने ये करने से मना किया है। मैं वैसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, इसीलिए मैंने पापा से कहा कि आप सो जाइए, मैं चला जाऊंगा। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ मुझे एक सुनसान से निकल के शहर तक जाना पड़ता है। वैसे मैं रात के समय कभी शहर नहीं जाता, लेकिन इस बार मुझे ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए मैं रात को 10 बजे निकलने वाला था। जब पापा कमरे में चले गए तो मैंने छुपके से परफ्यूम उठाया और खुद को लगा लिया। मैंने सोचा कि जब यहाँ से जाना है तो अच्छे से सज धज के जाऊंगा और परफ्यूम लगा कर जाऊंगा। मैं पुरानी बातों को नहीं मानता। ऐसे ही मैंने परफ्यूम लगाया और मैं जल्दी से बाहर निकला। मैंने साइकिल उठाई और मैं चलने लगा। वहाँ से मैंने आवाज़ लगाई कि पापा दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो। पापा वहीं खड़े देख रहे थे और वो मुझे घूर रहे थे। शायद उनको परफ्यूम की स्मेल आ गई होगी, लेकिन मैंने तेजी से साइकिल उठाई और वहाँ से निकल गया। ऐसे ही मैं धीरे धीरे रास्ता नापने लगा। मेरे पास 1 घंटा था। वैसे भी साइकिल से आधे घंटे का सफ़र था वो, तो मैं धीरे धीरे साइकिल चलाने लगा। गांव से निकलते ही मैं उस सुनसान में पहुंचा। रात के वक्त मैं यहाँ से कभी नहीं निकलता। वैसे भी यहाँ पर कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। मैं यहाँ से कई बार निकल चुका था, मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। शायद मैं यहाँ कभी रात को नहीं आया इसीलिए, लेकिन मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। इस वजह से मैं गाना गुनगुनाते हुए आगे बढ़ने लगा। ऐसे ही मैं वहाँ से जा रहा था कि तभी मेरी साइकिल की चेन उतर गई। ये हर रोज़ का काम था। मेरी साइकिल की हालत कुछ अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैं अपनी साइकिल की चेन ठीक करने लगा। जैसे ही मैंने साइकिल का स्टैंड लगाया और साइकिल की चेन ठीक करने लगा, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास से निकला हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे जैसे घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। मुझे पापा की याद आ रही थी। पापा ने कहा था परफ्यूम लगाकर मत जाओ। वैसे भी इस इलाकों पर भूत प्रेत का साया कहा जाता है। तो मैंने जल्दी से साइकिल की चेन ठीक की और साइकिल पर बैठा और वहाँ से निकलने लगा। जैसे ही मैंने साइकिल तेज की और मैं वहाँ से निकलने लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई बोल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं बड़ी ही तेजी से वहाँ से निकल गया। वहाँ पर पीछे से घुंघरू की आवाज़ें आ रही थी। वैसे मेरी साइकिल भी बहुत आवाज़ करती थी, इसीलिए मुझे साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि मुझे भ्रम हुआ होगा। इसी तरह मैंने वो सुनसान रास्ता नाप लिया और मैं शहर पहुँच गया। मैं सीधा ही उस ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गया। वहां पर ट्रेन आने ही वाली थी। मेरे दोस्त का घर वहीं ट्रेन स्टेशन के पास था, तो मैं वहां गया और मैंने साइकिल अपने दोस्त को दे दी। मैं भागता हुआ ट्रेन स्टेशन पर गया और वहां पर मैंने टिकट ली। ट्रेन बस 5 मिनट ही दूर थी और पूरा स्टेशन खाली था। मैं वहां पर बैठ गया। मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे के पास से कोई निकला हो। मुझे हवा सी महसूस हुई। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। ये बड़ी ही अजीब बात थी। फिर से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे आसपास हो। वैसे भी रात का समय था, तो मुझे लगा कि मेरा दिमाग थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। मैं डर रहा हूँ क्योंकि मैं निकलकर ऐसे ही रास्ते से आया हूँ और वैसे भी आते वक्त मुझे मेरे पापा ने डरा दिया था, तो मैं ऐसे ही हंसने लगा। 5 मिनट बाद वहाँ पर ट्रेन आ गई और मैं ट्रेन पर चढ़ गया। ट्रेन वहाँ पर कम ही समय रुकती है और हो सकता है रात के वक्त वो बहुत ज़्यादा कम समय रुकती होगी, इसलिए मैं जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया। मैंने देखा कि मेरी पूरी बोगी खाली थी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, रात का समय है, कोई बोगी में नहीं बैठा होगा, इसलिए मैं एक जगह पर जाकर बैठ गया। ऐसे ही ट्रेन चलने लगी। मुझे दूर जाना था और सफ़र लगभग 6 घंटे का था।
11 बजे वो ट्रेन चल पड़ी। मुझे लगा था कि सुबह 5 या 6 बजे से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, लेकिन ये वक्त रात का था, इसलिए मैं सोना नहीं चाहता था। ये ट्रेन रास्ते में कई जगह रुकती, इसलिए मुझे डर था कि कोई चोर उचक्का यहाँ पर चढ़ जाता हो। मुझे यही डर था, इसलिए मैं जाग रहा था। ट्रेन में भी मुझे कई बार ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पास से निकलता हो। मुझे कान के पास कोई आवाज़ सी सुनाई देती। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, मुझे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता। मैं डर रहा था, हो सकता है कोई भूत प्रेत मेरे पास हो। वैसे भी मुझे अपने पापा की बातें याद आ रही थी। ऐसे ही ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और वहाँ पर कोई नहीं था। मैं बाहर देख रहा था कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो यहाँ से ट्रेन जल्दी चल पड़ेगी। ऐसे ही ट्रेन चलने लगी। तभी मैंने देखा कि एक लड़की उस बोगी में चढ़ी। वो लड़की मेरे बिल्कुल आगे आके बैठ गई। बोगी में बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं ज्यादा देख नहीं पाया। वो लड़की बिल्कुल मेरे आगे आकर बैठी थी। उसने बहुत ही अच्छा परफ्यूम सा लगाया हुआ था। उसकी चोटी बहुत ही लंबी थी। जब वो मेरे पास से गुजर रही थी तो मेरा ध्यान सबसे पहले उसकी चोटी की तरफ ही गया। उसकी चोटी लगभग घुटनों तक आती होगी। इसी तरह ट्रेन चली जा रही थी। तभी मैंने देखा वो लड़की अपनी सीट से उठी और मेरे पास आकर बैठ गई। वहाँ पर अंधेरा था तो मैं देख नहीं पाया कि वो लड़की कैसी है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि वो मेरे पास आकर क्यों बैठ गई है। वो भी तो मुझसे डर रही होगी, लेकिन वो मेरे पास आकर क्यों बैठी है। कहीं वो कोई चोरी तो नहीं। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। लेकिन तभी वो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। वहाँ पर बहुत लाइट थी, इसलिए मुझे अंदर नजर आने लगा। जब मेरी नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। मैंने जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। एक तो वो इतनी खूबसूरत और उसके कपड़े जैसे चमक से रहे थे। उसकी इतनी लंबी चोटी उसने पकड़कर अपने घुटनों पर रखी हुई थी। मैं भी उसे देखकर हैरान था। वो बहुत ही खूबसूरत थी और मेरी तरफ देख रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रही हो। तो उसने कहा कि मैं आगे वाले स्टेशन पर जाने वाली हूँ। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि आप अकेली क्यों जा रही हो। तो उसने कहा कि मुझे मेरी मम्मी के साथ जाना था, पर मेरी मम्मी को चोट लग गई, लेकिन मेरा जाना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। इसी तरह हम दोनों बातें कर रहे थे और ट्रेन चलने लगी। जैसे ही ट्रेन चलने लगी फिर से बोगी के अंदर अंधेरा सा हो गया। मैं उसके साथ बातें कर रहा था और वो भी मेरे साथ बातें किए जा रही थी। वो लड़की भी काफी बातूनी लग रही थी। मुझे भी बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की अगर आपके पास आकर बैठी हो तो आप खुद ब खुद बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मैं उसके बारे में पूछ रहा था कि वो कहाँ से है और क्या करती है। वो अपने बारे में बता रही थी कि वो पढ़ाई करती है और शहर में काम ढूंढने जा रही है। उसके बाद उसने बहुत ही हैरानी वाली बात कही। उसने मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ और क्या करता हूँ। उसने मुझसे कहा कि तुम इतने सुनसान में रात में साइकिल चलाकर आए हो, तुम्हें डर नहीं लगता। उसकी ये बात सुनकर मैं अंदर से डर सा गया था। आखिर उसे कैसे पता कि मैं साइकिल चलाकर आया हूँ। मैं थोड़ा सा डर रहा था कि उसे ये सब पता है। वो कौन हो सकती है? क्या ये मेरे गाँव से ही आई होगी? क्या ये मुझे फॉलो कर रही है या फिर कोई चोर तो नहीं जो मुझ पर नजर रख रही हो। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं साइकिल से आया हूँ? मैं तो शहर में ही रहता हूँ और ट्रेन पकड़ कर आया हूँ। तो उसने कहा नहीं, तुम उस गांव से आए हो और साइकिल से ही तो आए हो। तुम्हारी रास्ते में चैन खराब हो गई थी। उसने जब ये कहा तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। आखिर उसे कैसे पता कि मेरी चैन खराब हो गई थी? मैंने उससे कहा नहीं, मेरी साइकिल की चैन नहीं खराब हुई थी। तुम्हें किसने कहा? तुम तो वहाँ नहीं थी। तो उसने कहा नहीं, मैं वहीं थी, मैं तुम्हारे पास ही तो थी, तुम्हें महसूस नहीं हुआ। उसने जैसे ही ये कहा मैं अंदर से बहुत डर गया। मुझे लग रहा था कि ये कोई भूत प्रेत तो नहीं। मैं इसी तरह डर रहा था और मैं एकदम से खड़ा हो गया। अगला स्टेशन आने वाला था और जैसे ही स्टेशन आया बोगी के अंदर लाइट ही लाइट हो गई। मैंने उससे कहा मुझे बाहर जाना है, जाने दो। तो उसने कहा कि तुम्हें यहाँ थोड़ी जाना है, तुम्हें तो आगे जाना है। मैंने कहा नहीं, मुझे उतरना है। और वो खड़ी हो गई और उसने रास्ता दे दिया। उसने जैसे ही रास्ता दिया मैं उसके सामने से निकल कर गया,
लेकिन जैसे ही मैं उसके सामने से निकल कर गया, मेरा ध्यान उसके पैरों की तरफ पड़ा। उसके पैर आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ थे। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये कोई इंसान नहीं हो सकती। किसी इंसान के पैर उल्टे नहीं होते, उल्टे पैर सिर्फ चुड़ैलों के होते हैं। इस ख्याल ने मुझे अंदर से डरा सा दिया। मैं जैसे ही उसके आगे से निकला, उसने हाथ आगे कर दिया। उसने कहा रुक जाओ और कुछ देर बातें कर लो। उसने जैसे ही ये कहा, मैंने कहा मुझे जाने दो। इतना कहते ही वो हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत ही अजीब थी। उसकी हंसी तो जैसे किसी डायन जैसी थी। वो इतनी जोर से हंस रही थी कि पूरी बोगी में सिर्फ उसी की आवाज गूंज रही थी। मैं काफी डर रहा था क्योंकि इस बोगी का दरवाजा पीछे वाला ही खुला था। यहाँ हर बोगी में 2 दरवाजे होते हैं, एक आगे वाला, एक पीछे वाला। यहाँ पर आगे वाला दरवाजा बंद था लेकिन पीछे वाला खुला था। मुझे उसको पास करके पीछे जाना था, लेकिन उसने तो हाथ दिया हुआ था। मैं डर रहा था कि मुझे वहाँ से जाना होगा। मैंने जैसे ही उसके हाथ को धक्का देने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि मैं उसका हाथ हिला भी नहीं पा रहा। वो दुबली पतली सी लड़की थी, लेकिन उसकी बाजू इतनी ताकतवर थी कि मैं उसे 1 इंच भी न हिला पाया। मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि मुझे उसी को तो पास करके आगे निकल कर जाना है। मैं डर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि मैं पीछे से भाग कर जाता हूँ। मैं थोड़ा पीछे हुआ और उसे धक्का दिया। उसको धक्का तो दिया मैंने, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिली। लेकिन उसने अपना हाथ ऊपर किया हुआ था तो मैं नीचे से निकल गया। मैं जैसे ही उसके नीचे से निकला, उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। उसने इतनी जोर से पकड़ा था कि मैं हिल नहीं पा रहा था। उसने मेरी टी शर्ट को पकड़ा हुआ था। मैंने पूरा जोर लगाया लेकिन उसने टी शर्ट को नहीं छोड़ा। तो मैंने बड़ा ही जोर लगाया तो मेरी टी शर्ट पीछे से फट गई। मैं इसी तरह उस बोगी से बाहर निकला, लेकिन वो लड़की बोगी के अंदर थी। मैं उस बोगी के सामने से भागकर गया तो मेरी नज़र उस लड़की की तरफ गई। अब वो कोई खूबसूरत लड़की नहीं थी, बल्कि उसकी सफ़ेद आंखें थीं और उसके बाल सफ़ेद हो गए थे। उसका चेहरा जैसे लाल सा हो गया था। वो बेहद ही डरावनी लग रही थी। लेकिन मैं वहाँ से भाग निकला। मैं जैसे ही वहाँ से भागा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कुछ आवाज़ें आ रही हैं। ये पायल की आवाज़ें थी। मुझे लग रहा था जैसे वो डायन मेरा पीछा कर रही हो। मैं वहाँ से भागता जा रहा था। समय भी आधी रात का था तो मुझे स्टेशन पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से सीधा भाग रहा था। शायद वो भी मेरे पीछे भाग रही होगी। मुझे मालूम था कि ये डायन मुझे उस सुनसान से फॉलो कर रही होगी। मुझे लग रहा था कि मेरा बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये शायद ऊपर वाले की मर्जी थी कि उस स्टेशन के बाहर ही एक मज़ार थी। मैं सीधा भागकर उसी मज़ार के अंदर चला गया। मैं जैसे ही उस मज़ार के अंदर गया, मुझे वो पायल की आवाज़ें आना बंद हो गई। वो पूरी रात मैं उसी मज़ार के अंदर रहा। जैसे ही सुबह हुई, उस मज़ार का खादिम मेरे पास आया। मैंने उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद उस खादिम ने मुझे एक तावीज़ दिया और मुझे कहा कि इसे अपने बाजू में बांध लो। इसके बाद वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके बाद सुबह की ट्रेन पकड़कर मैं शहर की तरफ गया। मैं उसी सुनसान से वापस घर आया, लेकिन मुझे दोबारा कभी वो एहसास नहीं हुआ। आज भी मेरे मन में यही ख्याल आता है, अगर उस दिन वो चुड़ैल मुझे अपने पास रोक लेती तो मेरे साथ क्या होता। अगर मैं उस मज़ार में नहीं जा पाता तो क्या होता। मैंने आज तक उस ताबीज़ को अपने बाजू से नहीं निकाला है। मुझे नहीं पता कि मैं उस ताबीज़ को बाजू से निकालूंगा तो क्या होगा। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है IBX मेहताब। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूँगा। अभी मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी में।